एंड कॉम्बिनेशन. तो लोग विल स्टार्ट विद परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का जो जनरल फॉर्मूला, अच्छा परम्यूटेशन का मतलब है, वापस से हम एकदम शुरू से करा रहे सब कुछ. परम्यूटेशन मीन्स if I tell you कि that there are I am giving you 4 digits E A T C. Now इसको rearrange करके, rearrange them and make all possible words. तो तुम्हारा पहला वर्ड तो बनेगा ये खुद, उसके बाद होगा ये, फिर तुम कर सकते हो ये कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो सर ETCA ETCA भी हो सकता है. सर यहाँ पर इन 4 लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हो? हाँ, रीअरेंज करके कितना पॉसिबल अलग अलग वर्ड बन सकता है. तो सर हम लोग को क्या अच्छा, मतलब से इसका सारा बन गया. अच्छा तो अच्छा समझ गया. नहीं सर ECAT बनेगा ना. यहाँ मीनिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है. यहाँ वर्ड का मीनिंगलेस वर्ड होगा तो भी होने दो. आई जस्ट नीड कि कितना पॉसिबल हाँ सर लेटर्स को अरेंज करके कितना पॉसिबल वर्ड बन सकता है. ये तो ई को हम लोग पहले प्लेस में लिए तो जाके 1 2 3 4 5 6 वर्ड आया. आप देखो यहाँ पे, अगर हम ई को फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे तो मेरा 6 पॉसिबल वर्ड्स आएगा. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो वैसे अगर हम ए को फर्स्ट प्लेस में रखेंगे तो मेरा अगेन 6 पॉसिबल वर्ड्स आएगा. अगर हम टी को रखेंगे फर्स्ट लेटर एज फर्स्ट पोजीशन तो अगेन मेरा 6 पॉसिबल वर्ड्स आएगा. और अगर हम सी को सी से स्टार्ट करें देन अगेन मेरा 6 पॉसिबल वर्ड्स ही आएगा, बिकॉज ये सारे प्रोबेबिलिटी इक्वल है. 24 होगा. तो इसको ये 24 होगा. इसको जानने का एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, विच इज NPR. NPR का मतलब है, अच्छा फॉर्मूला पहले देख लो. इट इज factorial n by factorial n minus r. Now what is the meaning of NPR? NPR means there are 4 digits or 4 numbers. तो यहाँ पे 4 लिखो. P stands for permutation, यानी उनको मुझे परम्यूट करना है. अरेंजमेंट को परम्यूट बोलते हैं, तो उन्हें मुझे परम्यूट करना है या परम्यूटेशन करना है उनका. और ये 4 में से हम हर बार 4 वर्ड ही ले रहे हैं. हम लोग हर बार 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं. हम लोग यहाँ से 3 लेटर वर्ड भी तो बना सकते थे ना, हम लोग ये भी बना सकते थे, बट हम लोग ये कंसिडर नहीं कर रहे. वी आर ओनली टेकिंग 4 वर्ड्स, 4 लेटर्स एट अ टाइम. सो ऊपर वाले एन का मतलब है कि टोटल कितने लेटर्स हैं, और आर का मतलब है कि आउट ऑफ द 4 लेटर्स हाउ मेनी लेटर्स आर यू टेकिंग एट अ टाइम. तो हम लोग हर बार 4 लेटर्स लेके ही वर्ड बना रहे हैं. तो इसका मतलब 4P4 करोगे तुम. ये समझ में आया 4P4 का मतलब? हाँ. अच्छा सर, क्या इसमें भी कैलकुलेटर यूज होगा? कैलकुलेटर तुम यूज कर सकते हो, बट बिना यूज किए भी कर सकते हो. वो सिर्फ फटाफट करने के लिए. तुम्हें अपने आप ही कर सकते हो. अब जैसे इसको करेंगे कैसे, 4P4 को अगर सॉल्व करना है, अगर कैलकुलेटर में लिखोगे 4P4 तो आंसर आ जाएगा 24, बट तुमको अगर मैनुअली भी तो करना आना चाहिए. तो 4P4 का फॉर्मूला लिखोगे फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल दिस माइनस दिस यानी 0. ओके, अब ये चीज याद रखो, फैक्टोरियल 4 ऑल्सो रिटन एज दिस. तो कैलकुलेटर में ये वाला साइन रहता है. इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रीवियस नंबर्स अप टिल 1. ओके, तो अगर मुझे फैक्टोरियल 7 निकालना है तो इसका मतलब है 7 को मल्टीप्लाई करते जाओ उसके प्रीवियस नंबर से अप टिल 1, जब तक 1 ना आ जाए. तो इतना बड़ा कैलकुलेट तुम तो हाथ से तो नहीं करोगे, तो तुम जस्ट कैलकुलेटर में लिखो 7 लिखो और फिर फैक्टोरियल का साइन दो, तो तुम्हारा इक्वल टू करो तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा. और मैनुअली भी करोगे तो भी आ जाएगा.
सर 24 आंसर आया फैक्टोरियल सर। 4 तो इजी है क्योंकि 4 into 3 12 होता है, 12 to the 24, तो ये तो 24 मैनुअली कर सकते हैं। सर फैक्टोरियल का फैक्टोरियल साइन 0 कैसे आएगा? 0 1 होगा। वहां पे दिया हुआ रहेगा, तुम अगर मेरे को उसका पिक्चर भेजोगे तो हम लोग बता सकते हैं। वहां एक तो बना रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर यूज फैक्टोरियल करना 0 पड़ेगा। अपना फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ये नोट देके लिख लो। सो इट इज 24 by 1 यानी 24 हाँ जो सर हम लोगों ने अभी किया, भेज दिया। तो हम देख रहे हैं। अक्षत वहां पे एक बार 4 लिखो, तुम ऑन करो कैलकुलेटर को, 4 टाइप हाँ, सर। करो। 4 अब देखो ऊपर में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक बटन है जिसका नाम, जिसमें शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट। शिफ्ट टिपो, ठीक है। अब शिफ्ट के नीचे एक बटन है जिसका मेन नंबर कुछ और है, x पावर -1 है शायद, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसे छोटा करके x पावर x फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर अब उसको प्रेस करो, आया? तो शिफ्ट टिपना पड़ेगा, बिकॉज शिफ्ट करने से क्या होगा, ये इसको नहीं लेगा, ये इसको इस फंक्शन को कंसीडर करेगा। एक ही की में दो फंक्शन है, बिकॉज कैलकुलेटर छोटा सा होता है, उसमें कितना की जीरो डालेंगे, तो एक ही की में दो फंक्शन किया हुआ है। अगर तुमको ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है तो तुम शिफ्ट टिपना, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज कर पाओगे, ठीक है? हाँ सर। अब ये हुआ NPR। अब हम लोग फिर से देखते हैं, लेट अस टेक अ डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट सेट ऑफ, ये लेते हैं, लेट्स से कोट, ओके। इसमें 4 लेटर्स है, मुझे इनको रीअरेंज करना है, लेकिन लेट अस से कि हम लोग 4 नहीं 2 डिजिट करके लेंगे, 2 लेटर करके लेंगे। यानी तुम क्या तो CO ले सकते हो, एक हो गया, OC हो गया, तुम हर बार में 2 लेटर ले सकते हो। अब देखो इसमें कितना सारा वर्ड्स बनेगा, COOC, CAAC, at तो 12 टैग, होगा। फिर OTTO, OAAO, CTTC, ज्यादा होगा शायद 12 होगा टोटल। और हो रहा है? नहीं सर, कितना हुआ? 12 ही होएगा। सर ये तो 4p2 हो जाएगा ना, इसका अगर फॉर्मूला के में करेंगे तो 4p2 हो हाँ। जाएगा। तो पहले मैनुअली वेरीफाई करो कि मैनुअली मेरा 12 आ रहा है। अब फॉर्मूला को वेरीफाई करो कि फॉर्मूला पे भी 12 आएगा, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ फॉर्मूला करेक्ट है। अगेन NCR का हाँ सर, फॉर्मूला है 12 भी आ रहा फैक्टोरियल है। 4, तो इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल 4 बाय n minus फैक्टोरियल r 4 minus 2। अच्छा, इसको मैनुअली कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 4 के बदले लिखोगे 4 into 3 into 2 into 1, नहीं वो पूरा मत लिखो, ये तो डिवाइड भी करना है, बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 2 into 1, तो into 1 देने का जरूरत नहीं रहता है क्योंकि into 1 का कोई मतलब नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये 2 कट गया, तो मेरा आंसर आया 4 into 3 12। और सर ये वर्किंग दिखाना जरूरी है, हम लोग कैलकुलेटर से नहीं कर सकते टाइम सेव करने के लिए फटाफट? वर्किंग दिखाना जरूरी नहीं है ये, लेकिन हाँ, ठीक लेकिन है। ये फीचर स्पेसिफिक है, ये बोर्ड में जरूरी नहीं है, बट तुम्हारे स्कूल के टीचर अगर बोलेंगे दिखाना पड़ेगा तो फिर तुमको अच्छा। उनको खुश करना होगा। हाँ बोलो अक्षर। सर हम समझ तो गया कि आप क्या कर रहे हो, बट हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका पर्पस क्या हम लोग होगा? ऐसा करें, इसका पर्पस है कि ये अच्छा क्वेश्चन है इसका, और एक्चुअली ये चैप्टर ज्यादा पर्पसफुल है। हम लोग अब तक जो चैप्टर्स करते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ या फिर इंडक्शन वगैरह, उसका पर्पस तुमको विजिबली दिखाई नहीं देगा, वो तुम सिर्फ कर रहे हो बिकॉज तुमको करना है, बट ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तुम ये हर जगह देखो, प्रैक्टिकली ये चीज वर्क करता है। सपोज अगर हम तुमको बोले, और ये प्रैक्टिकल मतलब लाइफ में काम आता है, इसका पर्पस सपोज इस तरह से है कि जैसे मान लो कि एक बेंच है, एक बेंच है और यहाँ पे हमारे जो क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, विराट,
रोहित, लोकेश राहुल को ले लो और पंत बुमराह को ले लो, पंत को ले लो, ठीक है चलो 5 हो गया। हाँ, और अब इनको यहाँ पे बैठना है, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट। तो सर वेज इसमें क्या मतलब आइडेंटिफाई करना वेज चाह रहे हैं? मतलब हम लोग का ऑर्डर, ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर। पहले यहाँ विराट बैठ रहा है, फिर रोहित बैठ रहा है, फिर राहुल, फिर बुमराह, फिर पंत, ये तो एक ऑर्डर हुआ। हाँ समझ गए? विराट, रोहित, राहुल, बुमराह, पंत, 120 ये एक वेज हो ऑर्डर हुआ। सकता है। अब कितना सारा वेज होता है कि विराट यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, ये ऐसे ऐसे हाँ भाई, करके। 120 वेज तो होता है। ये मैनुअली कैसे करोगे इतना बड़ा? ये 5 अगर ये 11 होता तो मैनुअली करना एक पॉइंट के बाद पॉसिबल नहीं होता, या होता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुम यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखोगे कि सिंस हम लोग 5 जन है, 5 सीट है और 5 को कोई बैठना है, 5p1 तो यहाँ 5p5 लगेगा। 5p5 का मतलब है फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 0, डिवाइडेड बाय 0। हां, सर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है, याद रखना। 1 हाँ 120 हो गया ये। हाँ बोलो। सर इसमें एक डाउट आ रहा है कि मतलब हम लोग उसमें जो न्यूमरेटर में तो हम लोग 5 लिख दिए क्योंकि वहां पर 5 पर्सन है, बट डिनोमिनेटर में हम लोग r के बदले 5 ही क्यों लिखे? क्योंकि आप 5 लोग हैं और 5 को बैठाना है, तुम तो सर 5 इसके कब नहीं लिखोगे? देखो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या, 5 जन, 5 के 5 बैठेंगे, समझ हाँ। गए, लेकिन 5 कब नहीं होता वो हम बता रहे हैं। ये समझ गए 5p5 का आंसर क्यों आ रहा है? 120 फैक्टोरियल 0 हाँ 1 होता है। सर सपोज जब अगर हम बोला बोले, था 5 में कोई 3 ही बैठ सकता है तो 5p3। आप सपोज, हाँ आप सपोज ये 5 जन आ गए हैं, यहाँ पे 3 चेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 3 जन बैठ सकता है, बाकी 2 जन को खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ समझ गए? तो हम 2 कर देते, ठीक है 2 चेयर है। तुम पहले बोलो कि मैनुअली हम लोग करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। मान लो विराट बैठा, बुमराह बैठा, विराट पंत, विराट राहुल और विराट रोहित, और 60 हो जाएगा। नहीं तुम ऐसे मैनुअली क्यों कर रहे हो? तुम पहले मैनुअली करो, तुम तो कैलकुलेट कर लिए। तो मैनुअली सोचो कि विराट बैठ रहा है और बुमराह, पंत और ये बैठ रहा है। फिर मान लो कि बुमराह बैठ रहा है पहले, उसके बाद अगेन 4 भी जन 4 आएगा, ऑप्शन है। बुमराह विराट, बुमराह राहुल, बुमराह रोहित और बुमराह पंत। तो जब अगर फर्स्ट सीट विराट को मिल रहा है तो उसके लिए 4 ऑप्शन आ रहा है, अगर फर्स्ट सीट बुमराह को मिल रहा है तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन आ रहा है, अगर फर्स्ट सीट रोहित को मिलेगा तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन आएगा। समझ गए? अगर फर्स्ट सीट राहुल को मिलेगा उसके लिए भी 4 ऑप्शन आएगा, और अगर फर्स्ट सीट पंत को मिलेगा तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन आएगा। तो ऐड करो कितना हुआ? सर 20 हो रहा है सर। 21 ना? आंसर कितना है? 40 होना चाहिए आंसर। 60 आ रहा नहीं है। एक सेकंड, कैसे 60 आ रहा है? 5p2 करेंगे तो हम, क्योंकि 5 जन है बट 2 ही सीट है, 5 में से 5 को बैठाना है या 2 जन को बैठाना है? मतलब अच्छा हाँ सॉरी ठीक है समझ गया। तो 5 में फैक्टोरियल से बाय 3 होगा ना, समझ सर में हम तो फैक्टोरियल 2 अक्षर कर यहाँ देते हैं। पे 5p2 क्यों हो रहा है? हाँ सर 20 यहाँ होगा। ऊपर वाले n का मतलब है टोटल कितने जन है, और r का मतलब है इनमें से कितने लोगों को अरेंज करना है। यहाँ पे 2 ही लोग बैठेंगे, 2 को अरेंज करना है, तो 5p2 होगा। 5 - 2 तो 5p2 का मतलब है अगेन फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है 20 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2, और इसका मतलब होता है 3 into 2। into 2 तो कट गया। ये पार्ट कट गया, तो मेरा आंसर 20 आया। देखो ये किसको समझ में आया है? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ अच्छा सर अक्षत सर फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 नहीं, 5 - 2 हाँ हो तो और गया। क्या? 5 - सर 2 दो होगा ना? चेयर है ना, 5p2। हाँ तो फैक्टोरियल 5 है फॉर्मूला तो फैक्टोरियल। 5p2 ही लिखे हैं। ओ वो हाँ ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये मैनुअली भी करके मैंने दिखा दिया कि आंसर 20 आ रहा है, और फॉर्मूला से भी तुम चेक कर सकते हो 20 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि डिपेंड करता है कि कितने लोगों को अरेंज करना है। अगर सब सारे लोगों को ले लोगे तो 5p5 होगा,
तो सर हम लोग को आर बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि इतने में से इतने लोगों को ये करना है या वो करना है, तो देखो समझ में आएगा। जैसे कि रुको, जैसे कि अगर हम बोलें कि ये सम भी होगा तुम्हारे बुक में, कोई भी बुक में ये सम होगा ऐसा शेल्फ का, जैसे कि इन अ शेल्फ देयर आर 6 different books. In how many ways can they be kept or placed? सर 6p6 720. सर फैक्टोरियल 6 by फैक्टोरियल 0. लाइक तुम्हारा ये शेल्फ है, तो उसमें तुमको 6 बुक्स रखना है। तो अब तुम 6 बुक्स, पहले तुम सपोज बुक नंबर ए रखे, फिर बुक नंबर बी रखे, मान लो बुक का नाम है ABCDEF, लेकिन इसको तुम अरेंज कर सकते हो कि F और C के बदले यहाँ इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ऐसे ऐसे कितना सारा पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे 6 बुक है और 6 में से 6 बुक को ही हम अरेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा 6p6। सर ये तो समझ गया। आपके एक और ऐसा मतलब एग्जांपल दे सकते हो जिसमें हम लोग को आर कुछ और होगा, कि मतलब किस टाइप से आर हम लोग को डिनोट कर दिया जाता है? बताते हैं। क्वेश्चन हम इसी को मोल्ड ट्विस्ट कर देते हैं, इसी का सपोज पार्ट 2 कर लो कि देयर इज स्पेस ओनली फॉर 4 books. So in how many ways can these 6 books be arranged? In how many ways can the books be kept? यहाँ पे सिर्फ 4 बुक्स का स्पेस है, यानी ये 6 में से हम 6 बुक्स नहीं ले सकते। इन 6 में से मुझे कोई भी 4 को लेके अरेंज करना है। ठीक है सर, तो तब इस आंसर केस में 360 आएगा। हम लोग लेंगे 6p4, तो कम होगा ना आंसर, क्योंकि बुक्स भी कम है। 360 हो जाएगा। कितना आएगा? 360। तो आंसर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। पहले 720 था। आंसर बाय ये हाफ हुआ, ये बाय चांस हाफ हुआ है, इसको लेके कुछ मत सोचो। नहीं सर, वो 6 - 4 तो 2 हो जाएगा ना, इसलिए। ओके, अब क्वेश्चंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा आता है। सो लाइक सपोज इफ आई से दैट हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अभी की है, जैसे कि वर्ड्स को रीअरेंज करना है, दैट इज आल्सो डन। बट इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using number 1 all the letters of the word ओके, ये इंग्लिश वर्ड है, conduit।
Number 2, any 3 letters of this word. ये सब अपने आप करो भी. सर फर्स्ट का आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है. आने दो. यूज कैलकुलेटर. आंसर बोल रहे हैं सर. हाँ रुको, पहला 2 एक बार कर लो. अच्छा फर्स्ट आंसर बोल सकते हो, आ गया तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है तो बोल सकते हो. सर 5040. सबका अगर आ रहा है तो अच्छा बात है, फिर नहीं करेंगे. सेकंड वाले का सर 210 आ रहा है. कितना? 210. मेरा 840 आ रहा है. 210 है 210. 7p3 करो ना. नंबर 2 कैसे 7 कर रहे हो? factorial by 4 factorial. अच्छा हाँ. अच्छा कुशल तुम्हारा आ रहा है? हाँ सर. नंबर 3, 2 consonants and 2 vowels. मतलब ये दोनों को मिला के करना ना, टू कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवेल्स को, कि अलग अलग? नहीं एक साथ. माने एक सिंगल वर्ड है. एक सिंगल वर्ड है जिसमें 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल रहेगा. तब तो सर तो 7p. हाँ 4 हो जाएगा तो 7p4 हो जाएगा सर. 840. 7p4 होगा. अच्छा हाँ 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल. 840. नहीं ना, पर वर्ड है उसमें तो कॉन्सोनेंट्स 4 है और वॉवेल्स 3 है देखो ना. पर क्वेश्चन में तो 2 कॉन्सोनेंट बोला है. वो 3 में से कोई 2 आएगा ना. अगर तुम 7p4 लेकिन फीड कितना करते हो लेटर का वर्ड बनाना वो तो बोल ही नहीं आप. नहीं तो एग्जैक्टली 4 लेटर का वर्ड बनाना है ना, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल होना चाहिए उसमें. अच्छा ठीक है. तो 7p4 का पर हमको प्रॉब्लम लेना तो 3 वॉवेल्स में से 2 है ना. 7p4 का मतलब क्या है? तुम अगर 7p4 फीड करोगे ना डेटा, तो जो कंप्यूटर है वो इन 7 में से कोई भी 4 ले लेगा. तो क्या गारंटी है कि वो 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल ही लेगा? ये भी है, सही बोल रहे हो. तो इसका मतलब 7p4 वो का जो होगा फॉल्ट है वो ये 3p2 है. होगा और एक तो 4p2 होगा. हाँ तो इसमें क्या करोगे? तुम अच्छा, पहले डिसाइड करोगे समझ कि गया इसमें कितना सर. वॉवेल्स है और कितना कॉन्सोनेंट्स है. इस वर्ड में जो टोटल कॉन्सोनेंट्स है वो कितना है और टोटल वॉवेल्स 4 कितना है. कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल है. तब फिर तो फिर अलग अलग आएगा. एक का आंसर आएगा 3p2, एक का आएगा हम बता रहे 4p2. हैं कैसे करना, देख लो. टोटल वॉवेल्स हो रहा है OUI और टोटल कॉन्सोनेंट्स हो रहा है CND और T. 4 हो रहा है. अब इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इन 4 में से मुझे कोई भी 2 लेना है. याद रखो इन 4 में से कोई भी 2 ले सकते हैं, उसको अरेंज करना है. फिर इनटू करोगे, बाकी 3 वॉवेल में से कोई भी 2 वॉवेल लेके अरेंज करना है. हम वापस से बोल रहे हैं ये, अगर तुम्हें 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल लेना है इस पूरे वर्ड से, तो तुम कॉन्सोनेंट्स अलग से लिखोगे, वॉवेल्स अलग से लिखोगे. अब तुम सोचो कि 4 कॉन्सोनेंट है, C है, D है, N है और T है. इनमें से मुझे कोई भी 2 लेना है, राइट? इनमें से कोई भी 2 लेके अरेंज करना है. तो इसका आंसर 4p2 होगा. और उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो वॉवेल्स हैं UI एंड O, इनमें से कोई भी 2 ले लेना है. तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा सिंगल वर्ड आए. अब 4p2 मेरा होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, यानी तुम्हारा 6 आएगा. सॉरी 6 नहीं आएगा, 12 आएगा. 12 आएगा. 12 और 3 और 3p2 आएगा 3. तो आंसर होगा 36. देखो ये किसको किसको समझ में नहीं आया पूछो. हमको समझ में नहीं आया सर. क्यों?
सर तुम मतलब खुद तो बोल रहे थे अभी। वर्ड्स तो हम लोग को 7 वर्ड बनाना है, तो सर हम लोग को यहाँ पे 7 थोड़ी हो रहा है, 7 वर्ड नहीं बनाना, 7 यहाँ लेटर पे का तुमको वर्ड बनाना बोला है। है। नहीं, 7 लेटर का नहीं बनाना इसमें। क्वेश्चन 1 में बोला था ऑल द लेटर्स, मतलब क्वेश्चन 1 में 7 लेटर का वर्ड्स बनाना था। क्वेश्चन 2 में एनी 3 लेटर्स, मतलब तुमको 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि तुम इनमें से 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल लेके वर्ड बनाओ। समझ गए? ठीक तुम है। कोई भी 2 कॉन्सोनेंट और कोई भी 2 वॉवल लेके वर्ड बनाओ तो वो 4 लेटर वर्ड ही बनेगा। अच्छा हाँ, वही हमको जाना था कि 2 लेटर वर्ड ही बनेगा फिर तो। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये सबका क्लियर है? राहुल, सरोगी और अक्षत, तुम लोग का क्लियर है? हाँ हाँ। सर। सर तो ये उस पैटर्न से नहीं होगा कि हम लोग को 7p4 लेना है, वैसा नहीं होगा। नहीं, 7p4 का प्रॉब्लम जो बोले कि 7p4 अगर तुम लेते हो ना, तो जो कंप्यूटर है वो क्या सोचेगा, तुम टाइप करिए 7p4 तो वो इन सातों में से कोई भी 4 ले लेगा। तुमको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई 7 में से 4 नहीं लेना, इन 4 में से कोई 2 लेना ही पड़ेगा। अगर हम 7 में से 4 ले लेंगे तो वो तो ये 4 भी ले सकता है, 1 2 3 4। अगर वो ये 4 ले लेगा तो तुम्हारा 3 कॉन्सोनेंट हो जाएगा और 1 वॉवल हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट्स एंड एग्जैक्टली 2 वॉवल्स। समझ गए? हाँ सर। अच्छा सर, तब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन में हम लोग को मतलब इतना ब्रेक करके हम लोग को उसका आंसर निकालना है? नहीं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, तो किसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using say any 3 letters of the word let us say we have a word called cubain, okay, cubain. अब यहाँ पे लिखा हुआ है that how many words can be formed and you can take only 3 letters, तुम सिर्फ 3 letters यूज कर सकते हो। ये तो 6p3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि तुमको सिर्फ 3 लेटर्स यूज करना है, तुम ऑल 6 लेटर्स यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल लेटर्स हैं 6, 120 होगा। तो ये मेरा n हो गया, और मेरे को जो लेना है द लेटर्स टू बी टेकन वो है 3, तो ये मेरा r हो गया, तो इसका आंसर होगा 6p3। देखो ये क्लियर है? हाँ फिर सर। वही तो 120 आएगा, जो भी आएगा वो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं एक दूसरे वर्ड से। सो हाउ मेनी 3-letter word can be formed from the word अरब। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर कितना होना चाहिए बताओ मेरे को। अरब, अरब बोल रहे हैं अक्षर। तो 4p3 4p3 होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अभी क्यों रॉन्ग है सर तुमको बाद क्योंकि में इसमें समझ में आएगा। a2 है, a 2 तुम बार लोग है को ना पहले इसमें, बार बताया तो कि हाँ। अब यहाँ 1 पे 2 क्यों से wrong होगा 3p3 देखो। होगा। अब देखो, नहीं 4p3 का रिजल्ट कितना आएगा, 4p3 का आंसर कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 बाय वो आएगा फैक्टोरियल 1 24 आएगा। 24 आएगा। हाँ अब सॉरी। हम लोग देखते हैं कि इसमें से 3 लेटर लेके देखते हैं 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ले लो ए आर ए ले लो, ए को बीच पहले रख लो, तो ए आर ए आर ए आर बी ए बी आर।
और ए ए बी ए बी ए। इसके बाद आर को ले लेते हैं फर्स्ट प्लेस में, तो टोटल कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 जन आ रहा है। अगर हम ए को फर्स्ट पोजीशन में रखें तो मेरा 6 आंसर्स आ रहा है। अगर हम आर को फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे तो भी शायद मेरा 6 आंसर्स ही आएगा। लेट अस सी, नहीं भी आ सकता है 6 आंसर्स। सर नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें फिर आर ए ए ए बी हो और जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आर ए ए है, अगर हम इस ए को स्वैप कर दें तो मेरा जो वर्ड आ रहा है वो कोई फर्क नहीं रिपीट हो पड़ेगा। रहा है। तो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 वर्ड नहीं, हम लोग अभी जो कर रहे थे, जब वर्ड को स्वैप कर रहे थे, हम आर ए को ए आर कर रहे थे, 2 अलग अलग वर्ड आ रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे ए को स्वैप करेंगे तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स नहीं आएंगे। इसका मतलब है हम इस वर्ड को 2 बार नहीं ले सकते, तो हम लोग को वर्ड चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को ए बी लेना पड़ेगा, तो आर बी ए हो गया, ये हो गया। चलो इसके बाद आई कैन टेक, और कुछ नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं? ऑप्शन नहीं है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। तो ये पार्ट समझ, यहाँ पे 3 ही में अटक गया। क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट प्लेस में, अगर अब हम लोग फर्स्ट प्लेस में क्या इस ए को रख सकते हैं? अगर इस ए को फर्स्ट प्लेस में रखेंगे तो जो सारा वर्ड्स बनेगा वो ऑलरेडी बन चुका है मेरा पहले ही, बन चुका है। हाँ सर। क्योंकि ये दोनों ए में कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ बी को रखना है फर्स्ट प्लेस में। बी को रखने से एक आएगा बी ए आर, बी आर ए, बी ए ए, और बस, और कुछ नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 यानी 12 वर्ड्स आ रहे हैं। यानी 4p3 का फॉर्मूला यहाँ पे सही नहीं है। ये समझ गए सबको कि 4p3 का फॉर्मूला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और 3p3 भी ले नहीं सकते हम लोग, तो 6 आ रहेगा वरना। नहीं, 3p3 का तो मतलब ही गलत है। इसका मतलब है 3 में से 3 लेना। यहाँ तो 4 जन है ना, 4 है। हाँ, तो वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे तुम पहले देखोगे कि मेरा जो लेटर्स है, यानी लेटर्स अपना लिख लो अलग से, ए आर, ये मेरे पास टोटल 4 लेटर्स हैं। इनमें से टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? सर एक बार पार्डन वापस बोलिएगा ना। इसका सारा लेटर्स लिख लो। हाँ सर। मेरे पास इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? तो मेरे पास इस वर्ड में 4 लेटर है। 4 में से मुझे कोई भी 3 लेना है। तो तुम 4p3 लिख सकते हो। अब इसको डिवाइड करो बाय, अगर मेरा ए 2 बार आ रहा है, जो भी अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो मुझे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना होगा। अगर कोई लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है, अगर सपोज यहाँ पे एक और ए होता तो फिर हम लोग बाय फैक्टोरियल 3 करते। सर ये रिपीट तो सर ऊपर वाला भी तो 5p3 हो जाता अगर और एक होता तो। हाँ सर लेकिन ये तो फिर कैलकुलेटर से तो हो ही नहीं पाएगा। मान लीजिए जो फैक्टोरियल 2 आया ये तो तुम खाली ये निकालो, ये कितना है? ये 24 आ रहा है ना। हाँ, और डिवाइड 24/2 तो 2 होता है, 12 आ जाएगा आंसर। और हम लोग का जो आंसर है वो 12 था। हम और समझ 2 गया एग्जांपल दे रहे हैं तो और समझ में आ जाएगा। लेट अस से एक वर्ड ले लो, टॉमी। अब अगर मुझे टॉमी से सारे वर्ड्स बनाने हैं, टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, मतलब एक हो जाएगा MOMTY, 5 के 5 लेटर्स लो। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, 5p5 by factorial 2 मेरा 5p5 आता आंसर। मेरा जो नॉर्मल आंसर आता है मतलब 120 आना चाहिए था। तब तो सर 60 आएगा आंसर इसका।
हाँ राइट, तो यहाँ 5p5 आना चाहिए था, डिवाइड बाय क्योंकि सॉरी फैक्टोरियल m हम लोग का रिपीट हो 60 रहा है, आएगा। m 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे बाय फैक्टोरियल 2 करना होगा, तो मेरा आंसर आएगा 120/2 यानी 60 आंसर आएगा। Now let us take a larger number. एक सिटी है इंडिया में, कटक। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बुक्स में तुमको ये वर्ड का सम भी मिलेगा एग्जैक्टली। नाउ इफ यू टेक ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कटक, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 2 सर 7 3 4 5 6 7, तो 7 7p आंसर होगा। सर 7p7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 into 2 फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे 7p7 आएगा, बट यहाँ पे देखो c रिपीट हो रहा है 2 बार। लेकिन अगर एक और लेटर रिपीट हो 2 बार, t भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो तुम फैक्टोरियल 4 में लिखोगे, तुम c के लिए फैक्टोरियल 2 लिखोगे, उसके बाद इनटू दोगे, और फिर t के लिए भी फैक्टोरियल 2 लिखोगे। इज दिस अंडरस्टूड? हाँ सर, तब तो इसका आंसर 1260 आएगा। हाँ, आ सकता है। तो अगेन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैलकाटा। कैलकाटा को अब तुम लोग अपने आप करो कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकाटा। ये अपने आप करो और फाइनल आंसर क्या होगा पूरा आंसर निकाल के बताओ। सर क्या बोले आप, ये कैलकाटा का क्या करना है? कैलकाटा का वही करना है जो कटक का किए थे। अच्छा मतलब जी हाँ ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कोई भी? नहीं, टेक ऑल द लेटर्स एट अ टाइम। सर क्या इसका आंसर 5040 होगा? हाँ, जहां तक इसका वही आंसर है। यहाँ पे देखो सबका वही आंसर आ रहा है ना, जहां तक मुझे याद है इसका यही आंसर है। हाँ सर वही है। सर 5040। हाँ सर, मतलब फैक्टोरियल 7 आ तो जाएगा यहाँ पे आंसर। जो प्रोसेस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8ph कर रहे हो बाय, यहाँ पे a रिपीट हो रहा है, t भी रिपीट हो रहा है और c भी रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये चीज होगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5040। तो ये वर्ड्स को अरेंज करने का सम्स है, या फिर वर्ड्स अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो उसको कैसे अरेंज करना है, ये वाला सम है। नाउ से तो सर ये वर्ड्स का सम में भी प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चंस दे सकते हैं? ये क्वेश्चन दे सकते हैं परमुटेशन का। हाँ, वर्ड्स का ही तो सम रहता है इसमें। तुम देखोगे मैक्सिमम सम्स तुम्हारे एक्सरसाइज में वर्ड्स का ही है। मैं ह्यूमंस का भी होगा, बट वो वर्ड से कॉन्सेप्ट समझना इजी रहता है। जैसे अब हाउ मेनी
how many words may be formed from the letters of the word France so that F and R always come together? सर अब क्या यहाँ ये पे तुम जो होगा? हाँ यहाँ पे तुम 120 जो हो भी गया। वर्ड बनाओगे F और R एक साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक वर्ड बनाते हो ANCFRE, F और R एक साथ आएगा, इसका मतलब है कि ये एक जगह चिपका हुआ रहेगा। चिपका हुआ रहेगा रादर मतलब है एक साथ रहेगा। F के बगल में R होगा, ऐसा भी हो सकता है ANCERF। F और R बगल बगल में ही होगा, वो लोग अपना साथ नहीं छोड़ेगा, इसका ये मतलब है। आगे पीछे हो सकता है बट ऐसा नहीं होगा कि F यहाँ पे R यहाँ पे। अच्छा अब कैसे करना है ये सब? तुम लोग आंसर क्या रहा है? 120। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देके। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स है। अब अज्यूम कर लो कि एफ आर एक सिंगल लेटर है। लेट अस अज्यूम दे फॉर्म वन सिंगल लेटर। ये एक ही लेटर है। तो इन दैट केस मेरे जो टोटल लेटर्स हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5। So in such a case टोटल लेटर्स हैं 5। तुम इसको समझ लो एक साथ चिपके हुए हैं। अब इन 5 को अगर तुम रीअरेंज करोगे तो ये जहां भी जाएगा एक साथ ही जाएगा, ऐसे घुसेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे घुसेगा। तो इसका मतलब है जो टोटल वर्ड्स अब फॉर्म हो सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। आउट ऑफ दिस 5 यू कैन रीअरेंज देम। तो इसको 5p5 लिखेंगे, 5p5 लिखेंगे हम लोग। हाँ सर 120। लेकिन याद रखो कि एफ आर ऐसे घुस सकता है लेकिन आपस RF भी में तो हो सकता है सर। स्वैप हो सकता है। वही तो इसका मतलब 5p5 को तुमको मल्टीप्लाई करेगा इनटू 2 से या इनटू फैक्टोरियल 2 से रादर, क्योंकि एफ आर चिपका हुआ तो रहेगा बट ये चिपका हुआ कंडीशन में भी इसका 2 वर्ड बनेगा जहां पे एफ आर ए एन सी ई है। अगर हम ए को एन को सी को ई को यहाँ पे रखें तभी भी एफ आर का आर एफ हो सकता है। सो फॉर एवरी सच वर्ड देयर कैन बी 2 वर्ड्स। ये सबको क्लियर है? हाँ सर। तो इसका आंसर आएगा 5p5 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 240 आंसर आएगा। 120 इंटू 2 240। तो अब एक सम अपने आप करो। सर पर लेकिन बस एक बार में परम्यूटेशन इतना ही रखिए सर, वरना फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत। हाँ रुको तो एक सम अपने आप करो। हाँ सबसे सही से दैट बेल्जियम सारा वर्ड अलग अलग है ना इसमें, ठीक है। अब सपोज हम बोले कि हाउ मेनी पॉसिबल वर्ड्स कितने हैं इसमें, सो दैट B E L stay together, यानी B E और L तीनों एक साथ बैठेंगे। ये तीनों में को अलग नहीं किया जा सकता। अब ये वाला सम करो और मुझे आंसर बताओ। सर 5p5 इंटू फैक्टोरियल 3। मुझे पूरा आंसर बताओ। सर प्रोसेस मत स्क्रीम आउट करो। सर 360। सर 720। सर 720। 720 आया। ठीक है करेक्ट है, 720 होगा। यहाँ पे तुमको इंटू 3 नहीं करना है, तुमको इंटू फैक्टोरियल 3 करना है। पहला बात, तुम जब बेल को एक सिंगल लेटर पकड़ एज्यूम करेंगे तो मेरे पास GIURM यानी टोटल मेरा 5 लेटर्स हो जाता है। 1 2 3 4 5। तो पहला तो 5p5 होगा, उसको इंटू 3 नहीं करना है, इंटू फैक्टोरियल 3 करना है, क्योंकि 3 करने से तुम्हारा आंसर कम आएगा। उसको इसलिए फैक्टोरियल 3 करना है क्योंकि बेल आपस में कैसे बेल इटसेल्फ का 6 कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ
बेल ऐसा नहीं ई मिडिल में रहेगा, ये LEB भी हो सकता है और LBE भी हो सकता है, BLE भी हो सकता है, EBL या फिर ELB। ये 6 पॉसिबल वेज में ये लोग आगे पीछे हो सकता है, बस तीनों एक साथ बैठेंगे। समझ गए? हाँ सर। तो मेरा आंसर जो भी आ रहा है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, अब वर्ड्स थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट समझने के लिए अच्छा है। प्रैक्टिकली सम्स इस तरह से आएंगे, जैसे कि इन अ थिएटर, इन अ मूवी हॉल, जो भी से देखो, in a hall 6 boys and 1 girl go. In how many ways can they sit so that the girl always sits with a particular boy? ये करो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सम्स दिया जाएगा। थोड़ा सा मैंने वल्गराइज कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा और बोरिंग रहेगा। 11440 अच्छा, यहाँ पे again you will see that let us say 6 boys and 1 girl, मतलब टोटल ये एक लड़की है, एक बॉय और एक, ये लोग एक साथ हमेशा बैठेंगे। इसके अलावा और कोई गर्ल नहीं है, 5 और बॉयज है। हो गया, टोटल 6 बॉयज एंड 1 गर्ल है। ये दोनों एक साथ बैठेंगे, इसको सिंगल पकड़ लो, बाकी 5 और लड़के मुंह ताकेंगे। तो टोटल में हो गया तुम्हारा 6 जन। तो इनको रीअरेंज करना है तो 6p6 होगा, ये कहीं भी घुस सकते हैं लोग, बट ये लोग आपस में प्लेस स्वैप कर सकते हैं। तो इनटू फैक्टोरियल 2 करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? 1440। यस सर। हाँ, ओके, गॉट इट। तो सम्स इस तरह से आता है कि अच्छा सर, हाँ, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये भी तो बोल सकते हैं कि अब जैसे ये हम लोग को इस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर बॉय बोल दिया गया, अगर नहीं बोलते तब तो फिर नॉर्मली करते ना बिना उसका वैसे। हाँ, तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, फिर तो तुम बस मतलब गर्ल कहीं भी बैठ, किसी के साथ भी 7p7 बैठ कर देते फिर तो। तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तब तो फिर बहुत पूरा 7p7 आता। हाँ, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, क्वेश्चन तो इस तरह का आएगा ना जिसमें तुमको कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा हो, सेम ये कर लिए तो इसका आंसर आ रहा है 1440। चलो, ये तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये गर्ल और ये बॉय का कुछ चक्कर है तो इसके साथ ही बैठेगी, बट अगर ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये गर्ल किसी के साथ भी बैठ सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 7p7 हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन एक और केस कि ये किसी के साथ भी बैठेगी लेकिन इसके साथ नहीं बैठेगी, तो इस केस में क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट सो दैट द गर्ल नेवर सिट्स, ये ऑलवेज को काट के नेवर कर दे रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग भी चेंज कर दो, नेवर सिट्स विद अ पर्टिकुलर बॉय। सर तब क्या डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से? ये सम करने का 2 स्टेप है। स्टेप 1, तुम यू टेक ऑल द पॉसिबल परमुटेशंस, टेक ऑल द पॉसिबल परमुटेशंस। Step 2, you take that permutation in which the girl sits with the boy, यानी 1440 आएगा ये। और स्टेप 3 में
इसको माइनस कर दो, दिस आंसर -1440. सर स्टेप 2 क्या बोले? स्टेप 2 ये सेम चीज होगा, तुम स्टेप 1 में ले रहे हो ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस यानी 7p7. स्टेप 2 में लेट अस अज्यूम दैट द गर्ल ऑलवेज सिट्स विद दैट पर्सन. ऑलवेज ले लो स्टेप 2 में, लेट अस अज्यूम दैट द गर्ल ऑलवेज सिट्स विद दैट बॉय. 3600. उसका आंसर 1440 आएगा. अब अगर हम टोटल में से ये पार्ट माइनस कर दे कि वो जिसमें सब उसके पास ही बैठेगी, तो मेरा जो बचेगा वो होगा बाकी जो रेस्ट ऑफ द आंसर्स है जिसमें वो उसके पास नहीं बैठेगी उससे अलग ही होगी, बिकॉज जिस केसेस में उसके पास बैठेगी वो हम लोग इसमें ले चुके हैं. माइनस करने से वही रिजल्ट सर इन शॉर्ट 7p7 minus 1440 ना. हाँ 3600. कितना आ रहा है आंसर? 3600. सर और सर और अलग टाइप एक मत सम और कराइए सर, मेरे माथा पास. घूम जाएगा एकदम. अच्छा, ये वाला सम देखे थे, मूवी देखे थे ऋतिक रोशन का सुपर 30. हाँ सर. उसमें वो क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम लोग आपस में हैंडशेक करोगे तो कितने हैंडशेक्स होंगे टोटल, याद है? जिसका कोई आंसर नहीं दे पाया था शुरू में. वो एक्चुअली इस चैप्टर का सम है. उसमें ऋतिक रोशन हम लोग से सवाल पूछता है कि तुम लोग 30 लोग हो शायद, अगर तुम लोग आपस में हैंडशेक्स करोगे टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे. तो वो इस चैप्टर का सम है. हालांकि वो कॉम्बिनेशन जब कराएंगे तब आएगा, बट अभी हम वैसे कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि सपोज अगर let us say that वो तो खैर कॉम्बिनेशन कराएंगे तब समझ आएगा, बिकॉज परम्यूटेशन का सम नहीं है. बट अब तुम लोग बस समझ लो कि नंबर्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, बस इसी तरह से हो सकते हैं. हाँ, व्हाट वी कैन डू इज दैट इफ आई से दैट लाइक ये कार का नंबर का भी बता दे रहे एक बार फिर से कि तुम्हारे पास 2, 6, 8, 1, 3 और 4, ये 6 डिजिट्स हम तुमको दे दिए और तुमको यहाँ पे कार का नंबर बनाना है जिसमें 4 डिजिट्स आएंगे. तो कितने सारे कार प्लेट नंबर्स तुम बना सकते हो? सर 6p4. 6p4 इसका मतलब है सर आप तो पॉज हो. हाँ क्या हो? नहीं सर, नहीं 360 हाँ, होगा. अब इसमें Possibilities. नहीं तुम करोगे कैसे? आंसर मेरे को भी नहीं पता, हमको सोच के थोड़ा रखें. इसका आंसर तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा? So 6p4 लेंगे सर, factorial of 6 divided by factorial of 2. नहीं, तुम 6p4 ले रहे हो राइट. 6p4 का क्या मतलब है कि तुम 6 में से कोई भी 4 ले रहे हो. मतलब सपोज एक एग्जांपल दो मेरे को. सपोज तुम 2 लिए, 8 लिए 8 1 और 3 1 ले लिया, 6 1 ले लिया, ठीक है. हाँ जो भी. लेकिन तुम 6p4 में अज्यूम कर रहे हो कि नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते. नंबर तो ये भी हो सकता है ना, 2 8 8 6, ये 2 बार आ गया. तो कार का नंबर के लिए 6p4 वाला सम नहीं चलेगा, बिकॉज 6p4 में वो हमेशा एक ही बार ले रहा है 2 को, एक ही बार ले रहा है 8 को. तो अगर कार का नंबर और अगर रिपीटिशन अलाउड है, और कार का नंबर में रिपीटिशन अलाउड रहता है हमेशा, अनलेस वहां मेंशन किया हुआ कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तुम अज्यूम करो रिपीटिशन अलाउड है. मतलब हर नंबर को तुम 2 बार क्या, तुम 4 बार भी ले सकते हो, तुम 8 8 8 भी कर सकते हो. द पॉइंट इज कि तुमको बस यही नंबर्स लेना है. तुम 7 नहीं ले सकते या 9 नहीं ले सकते, तुमको इन नंबर्स को लेके नंबर्स बनाना है. तो जब टेलीफोन नंबर का सम करोगे या कार नंबर का करोगे तो याद रखना वहां रिपीट कर सकते हो. तो इस केस में तुम ये 6p4 नहीं कर सकते. तो इस तरह का सम के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा. इस तरह लिखोगे तो मान लो देयर आर 4 प्लेसेस इन द कार प्लेट. तुम लिखो दैट द फर्स्ट प्लेस, ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन
हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 6। ये 6 में से कोई भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे कि 4? नहीं सर 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे। गुड, यहाँ पे भी 6 ही लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें मैंने यहाँ क्या लिखा। यहाँ पे अगर हम 2 लिख दिए तो यहाँ पे भी हम 2 लिख ही सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इन 6 में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगेन आई कैन फिल दिस प्लेस इन 6 डिफरेंट वेज। थर्ड प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज एंड द फोर्थ प्लेस यानी ये इट कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज। तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐड नहीं करोगे, तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस। यानी मेरा आंसर आएगा 36 इंटू 36, 216 इंटू 6 कितना होगा? 2500 600 कुछ होगा। देखो कितना आ रहा है सर 36 इंटू 36 सर 1296 1296 होगा। 1296। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा। बिकॉज ये सम टिपिकल सम है कार का, या ये वो उस तरह का सम है जिसमें नंबर रिपीट हो सकते हैं। पीपल रिपीट नहीं हो सकते बिकॉज पीपल तो पीपल होते हैं ना, वो रिपीट कैसे होंगे? लेकिन नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, या अल्फाबेट्स रिपीट हो सकते हैं अगर वहां लिखा हुआ रिपीटिशन अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउ होगा तो तुम इस तरह से करोगे। अच्छा, सबका क्लियर है यहाँ तक? मेंशन नहीं किया अलाउड है यानी तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? जनरली वेग सम में कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा। कार के केस में तुम अज्यूम कर सकते हो कि नंबर्स अलाउड होगा रिपीटिशन, लेकिन वो ऐसा वेग क्वेश्चन नहीं देता है क्योंकि फिर स्टूडेंट्स पूछेंगे ही ऑब्वियसली। उसमें मेंशन नंबर्स के केस में मेंशन किया हुआ रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं आज तुम लोग को। तुम लोग का जब घर पे होमवर्क होगा, तुम लोग का जो परम्यूटेशन का एक्सरसाइज है, सिर्फ परम्यूटेशन का एक्सरसाइज करना। प्लीज सर्कुलर परम्यूटेशन मत करना। एक तो चैप्टर मिलेगा सर्कुलर परम्यूटेशन, वो सर्कुलर वाला मत करना। तुम लोग सिर्फ परम्यूटेशन का जो पहला एक्सरसाइज है, पहला 2 एक्सरसाइज है वो करना। ठीक है सर, हम जाए फिर? प्रॉब्लम सम, हाँ, ये करके जो प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट डे सॉल्व कर लेंगे।